एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वोकैब ट्यूबर। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी का टाइटल है ट्रू डिसाइपल। इसकी रीडिंग करेंगे हम और इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है ट्रू डिसाइपल। ट्रू का मतलब होता है सच्चा और डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य या फिर चेला या अनुयायी। सो रीडिंग करते हैं। A cobra lived peacefully in a hole under a huge banyan tree near a village. कोबरा का मतलब होता है नाग या सांप। लिफ्ट मतलब रहता था, पीसफुली मतलब शांति से, इन अ होल मतलब बिल, अंडर का मतलब है नीचे, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, बैनियन ट्री मतलब बरगद का पेड़, नियर का मतलब है पास और विलेज का मतलब गांव। एक गांव में बरगद के पेड़ के पास, बहुत बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक कोबरा सांप शांति से रहता था। Whenever any villager came close to his hole, he would bite that person. Whenever मतलब जब कभी भी, any मतलब कोई, villager मतलब गांव वाला, came मतलब आया, close का मतलब पास और हिज मतलब उसकी और होल का मतलब बिल। ही मतलब वह और वाइट का मतलब काटना और पर्सन का मतलब इंसान। जब कभी भी कोई गांव वाला उसकी बिल के पास आया वह उसको काट लेता था, उस इंसान को वह काट लेता था। One day a saint was meditating under the tree. One day मतलब एक दिन, सैंट मतलब साधु और वॉज मतलब था और मेडिटेटिंग का मतलब है कि ध्यान लगा रहा था, अंडर मतलब नीचे और पेड़ का मतलब ट्री। एक दिन एक साधु पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहा था। The cobra crawled near him to sting, but the saint calmly ran his hand over his body and said in a soft tone, "You won't bite anyone in future." ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है, सो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करते हैं। कोबरा का मतलब सांप हो गया और क्रोल्ड का मतलब रेंगना। देखिए सांप कैसे चलते हैं, सांप ऐसे रेंग रेंग के चलते हैं। वो रेंग के यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, वो रेंगा। ठीक है। नियर मतलब पास और हिम मतलब उसके और स्टिंग का मतलब होता है डंक मारना। इस स्टोरी में हमें स्टिंग और बाइट ये दो शब्द बार बार आएंगे। बाइट का मतलब होता है काटना और स्टिंग का मतलब डंक मारना। और बट मतलब लेकिन, सेंट मतलब साधु, कामली का मतलब है शांति से, रैन का मतलब वैसे होता है दौड़ाना। ठीक है, पर हम अगर इसको पूरा आगे पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है रैन हिज हैंड। रैन हिज हैंड ओवर हिज बॉडी मतलब उसने अपने हाथ से उसके शरीर को सहलाया, ऐसे प्यार घुमाया, अपना हाथ उसकी बॉडी पे प्यार से घुमाया, सहलाना। उस सेंस के लिए यहाँ पे ये यूज हुआ है। और सेड मतलब बोला, सॉफ्ट टोन मतलब कोमल स्वर में, यू मतलब तुम, वॉन्ट मतलब नहीं करोगे, वाइट मतलब डंक नहीं मारोगे या किसी को काटोगे नहीं, काटना या डंक मारना। ठीक है। एनीवन मतलब किसी को भी, फ्यूचर मतलब भविष्य में। सांप रेंगता हुआ साधु के पास आया उसको डंक मारने के लिए, परंतु साधु ने शांति से अपना हाथ उसके शरीर के ऊपर घुमाया या फिर अपना हाथ उसके शरीर के ऊपर सहलाया और कोमल स्वर में कहा, तुम अब किसी को भी भविष्य में नहीं काटोगे। द कोबरा वॉज सो मेस्मराइज्ड बाय हिज गॉडली पावर। पहले हम यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर आगे की लाइन रीड करेंगे। द कोबरा वॉज सो मेस्मराइज्ड, कोबरा सांप, वॉज मतलब था और सो मतलब बहुत अधिक और मेस्मराइज्ड का मतलब मंत्र मुग्ध हो गया बिल्कुल, और हिज मतलब उसकी, गॉडली पावर्स मतलब ईश्वरीय शक्तियों से, दैट वह। यहाँ से आगे रीडिंग करते हैं। दैट ही एग्रीड एट वंस,
एग्रीड मतलब मान गया, और एट वंस का मतलब होता है तुरंत मान गया या फिर एक ही बार में वो उसकी बात मान गया। सो सांप इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गया उसकी ईश्वरीय शक्तियों से कि वह तुरंत ही मान गया या फिर एक ही बार में मान गया। सेइंग सो द सेंट लेफ्ट। सेइंग मतलब कहना, सो मतलब ये है। अभी देखिए यहाँ पे हमने सो का सेंस लिया था बहुत अधिक के लिए, और यहाँ पे सो का है मतलब आ रहा है यह के सेंस के लिए। सो ऐसी इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है यहाँ पे आप ना वर्ड ऐसे नहीं समझ सकते कि सो का सेंस इस बार ये है ही आएगा। हमें पूरी लाइन कई बार रीडिंग करनी पड़ती है, तब पता चलता है कि इसका सेंस किसके लिए, किस कॉन्टेक्स्ट में ये यूज हुआ है वर्ड वहाँ पे। द सेंट मतलब साधु, और लेफ्ट का मतलब चले गया, चले जाना। सो ये कहकर साधु वहां से चला गया। आगे पढ़ते हैं। फ्यू डेज लेटर व्हेन द सेंट रिटर्न्ड टू मेडिटेट अंडर द सेम ट्री। फ्यू डेज मतलब कुछ दिन, और कुछ दिनों, डेज हैं तो दिनों हो गया, लेटर मतलब बाद में, जब मतलब व्हेन मतलब जब, सेंट का मतलब साधु, और रिटर्न्ड मतलब वापस आया, मेडिटेट मतलब ध्यान, अंडर का मतलब नीचे, और सेम ट्री मतलब वही ट्री जिस ट्री के नीचे उसने पिछली बार मेडिटेट करा था ना, ध्यान लगाया था, उसी ट्री की बात हो रही है यहाँ पे। सो कुछ दिनों के बाद जब साधु वापस आया वही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के लिए, हिज हार्ट सैंक ऑन सीइंग द कोबरा लाइंग सीवियरली इंजर्ड। हिज मतलब उसका, हार्ट मतलब दिल, ठीक है, सैंक मतलब टूटना। ये ना एक आप मान लो कि एक फ्रेजल वर्ब है, हार्ट सैंक मतलब दिल टूट गया, उसको बुरा लगा। ऑन सीइंग मतलब देख के, कोबरा मतलब सांप, लाइंग मतलब लेटा हुआ था, ठीक है, लेटना, सीवियरली मतलब गंभीर, और इंजर्ड मतलब घायल। सो हिज हार्ट सैंक ऑन सीइंग द कोबरा लाइंग सीवियरली इंजर्ड। उसका दिल ये देख के टूट गया, कोबरा की गंभीर चोटें देख के उसका दिल टूट गया। The saint bent down and asked what happened. Bent down का मतलब होता है झुकना, ठीक है, and मतलब और asked मतलब पूछा, what मतलब क्या, और happened मतलब हुआ। So साधु ने झुककर पूछा, साधु झुका और पूछा या फिर झुक के पूछा क्या हुआ। O saint, yesterday some cruel adolescents passed by while I was relaxing outside. हे साधु, ओ सेंट, हे साधु, yesterday मतलब कल, कल कौन सा, बीता हुआ, पास्ट का, सम मतलब कुछ, और क्रूअल मतलब निर्दयी, क्रूर, और एडोलेसेंस मतलब किशोर अवस्था, जो किशोर जो होते हैं, नव युवक, ये जो 13 से 20 साल के बीच की एज के जो लड़के होते हैं उसके लिए, किशोर अवस्था के लिए, किशोरे जो होते हैं उनके लिए ये वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, नव युवक, ठीक है। पास्ट बाय का मतलब होता है पास से गुजरना, वाइल मतलब जब, आई मतलब मैं, और वॉज मतलब था, और रिलैक्सिंग मतलब आराम कर रहा था, आउटसाइड मतलब बाहर। कह रहा है हे साधु, कल जब मैं बाहर आराम कर रहा था, कुछ निर्दयी नव युवक जो मेरे पास से गुजर रहे थे, मेरी बिल के पास से, आगे पढ़ते हैं, माई होल, मेरे बिल के पास से गुजर रहे थे, सडनली दे स्टार्टेड थ्रोइंग स्टोन्स एट मी। कहता है सडनली मतलब अचानक से, दे मतलब वे, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिए, थ्रोइंग मतलब फेंकना, स्टोन्स मतलब पत्थर, और एट मी मतलब मेरी तरफ। कह रहा है अचानक से उन्होंने मेरी तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इवन दो इट वॉज अ ग्रेचुइटस बिहेवियर, आई केप्ट माई वर्ड्स एंड डिडंट बाइट देम। इवन का मतलब है हालांकि, या फिर यहाँ तक कि,
वॉज मतलब था, ठीक है। आगे ये वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको थोड़ा सा तोड़ के इसका प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ। ग्राटुइटस, ठीक है, ग्राटुइटस मतलब बेवजह, फालतू में ही। इसके काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं। कोई चीज़ अगर आपको फ्री मिल रही है, कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, वहाँ पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। या फिर कोई चीज़ की ज़रूरत ना हो, अननेसेसरी हो, अननेसेसरी या फिर बेवजह हो, वहाँ पे भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, ग्रेटुइटस। सो कह रहा है बिहेवियर, हालांकि ये व्यवहार बेवजह था। आई केप्ट माई वर्ड्स एंड डिडंट बाइट देम। केप्ट मतलब रखा, माई वर्ड्स मतलब वचन या मेरी बात, एंड मतलब और डिडंट मतलब नहीं किया, बाइट मतलब डंक मारना, ठीक है, देम मतलब उन्हें। कह रहा है हालांकि ये व्यवहार बेवजह था, फिर भी मैंने अपनी बात रखी या फिर अपना वचन रखा और उनको काटा नहीं। The saint was touched by the cobra's sincerity. सेंट मतलब साधु, was मतलब था, touched मतलब प्रभावित, उसके दिल को छू गई वो बात, और सिंसेरिटी मतलब ईमानदारी। सो साधु उसकी ईमानदारी से, कोबरा की ईमानदारी से। यहाँ पे देखिए कोबराज लिखा है ना, सो यहाँ पे इसका मतलब होता है उसके पास उसका पोजीशन है, कोबरा के पास, अपोस्ट्रोफी के साथ यहाँ पे एस लगा है ना। सो साधु कोबरा की ईमानदारी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। ही सेड पोलाइटली, ही मतलब उसने, सेड मतलब कहा, पोलाइटली मतलब अदब से या फिर आराम से, ठीक है। उसने आराम से कहा, सन हार्मिंग अदर्स इज श्योरली एन ऑफेंस। सन मतलब बेटा, हार्मिंग मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना, अदर्स मतलब दूसरे लोगों को, श्योरली मतलब यकीनन, बिल्कुल, ऑफेंस मतलब अपराध। कह रहा है बेटा दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना यकीनन अपराध है, बट मतलब लेकिन, बेरिंग अननेसेसरी टॉर्चर इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। कह रहा है बट मतलब लेकिन, बेरिंग मतलब किसी चीज को सहना, अननेसेसरी जिसकी आवश्यकता ना हो, अनावश्यक, टॉर्चर मतलब यातना, ऑल्सो मतलब भी, नॉट का मतलब नहीं, और करेक्ट का मतलब ठीक। कह रहा है कि अब बेटा किसी को, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना यकीनन जो है एक अपराध है, परंतु बिना मतलब के यातनाओं को सहना भी सही नहीं है। स्केयरिंग अवे पीपल टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ इज एवरीबडीज राइट। स्केयरिंग का मतलब होता है डरावना, अवे मतलब दूर, पीपल का मतलब है लोग, और प्रोटेक्ट का मतलब है बचाना, वन सेल्फ मतलब खुद को, और एवरीबडीज मतलब हर किसी का, अपोस्ट्रोफी के साथ ऐसा है तो मतलब हर किसी का, राइट मतलब अधिकार। कह रहा है अपनी रक्षा के लिए या फिर अपनी खुद की रक्षा के लिए औरों को डराना हर किसी का अधिकार है। सो ये थी फ्रेंड हमारी आज की ये स्टोरी, ट्रू डिसाइपल। आई होप आपको ये स्टोरी जो है अच्छी लगी हो और आपने इसमें कुछ न्यू वर्ड्स भी सीखे हों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है सो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आती हूँ और साथ साथ मैं आपके लिए ना वोकैबुलरी के शॉर्ट्स भी शेयर करती हूँ। सो आप न्यू वोकैबुलरी भी सीख सकते हैं चैनल से। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।